आपने इतना पोलियो का ऐड किया फिर भी अपने बेटे को पांव पर क्यों खड़ा नहीं कर पाए? अमिताभ बच्चन को लेकर ये एक जोक किया गया और ये शब्द किसी हेट कमेंट के नहीं बल्कि ये उस शख्स के जोक्स हैं जिसे आज इंडिया की डार्क कॉमेडी का बेताज बादशाह कहा जाता है। लेकिन क्या ये कॉमेडी है या सिर्फ बिलो द बेल्ट वॉर? असम से लेकर मुंबई तक एफआईआर, सोशल मीडिया पर भयंकर बैकलैश और 1 साल का लंबा वनवास। क्या समय रैना खत्म हो चुके थे या ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति थी? आज बात करेंगे समय रैना के अर्श से लेकर फर्श तक और फिर स्टिल अलाइव के जरिए उस धमाकेदार वापसी की। कहानी शुरू हुई थी 2019 में जब कॉमिक्स्तान सीजन 2 जीतकर समय रैना ने अपनी पहचान बनाई। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुआ इंडियाज गॉट टैलेंट यानी IGL, एक ऐसा शो जिसमें न स्क्रिप्ट थी न कोई फिल्टर। यहाँ टैलेंट भी था और तीखे रोस्ट भी, और देखते ही देखते IGL ने लोगों के फीट पर कब्जा कर लिया। रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा से लेकर तन्मय भट्ट तक इंटरनेट की हर बड़ी हस्ती इस शो का हिस्सा बन रही थी। लेकिन इस शो की सबसे बड़ी खासियत ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, अनएडिटेड और अनफिल्टर्ड कंटेंट। फिर आया साल 2025 की शुरुआत का वो काला दौर। एक एपिसोड, एक आपत्तिजनक सवाल और पूरा इंटरनेट जल उठा। रणवीर अलाहाबादिया की एक टिप्पणी ने कैसी आग लगाई कि बात सिर्फ ट्रोलिंग तक नहीं रुकी, अश्लीलता फैलाने के आरोप में कई राज्यों में FIR तक दर्ज हुए। ये मामला नेशनल डिबेट बन गया। सवाल उठा कि कॉमेडी की लिमिट क्या है? फनी बनने के लिए इस तरह के भद्दे जोक्स मारना कहाँ तक सही है, और डार्क कॉमेडी की वो फाइन लाइन कहाँ है? प्रेशर इतना बढ़ा कि समय रैना ने रातों रात IGL का पूरा पहला सीजन यूट्यूब से डिलीट कर दिया और खुद भी एक तरीके से गायब हो गए। उनके क्रिटिक्स ने कहा कि उनका अब करियर खत्म हो चुका है, पर उनके फैंस को पता था समय अभी बाकी है। लेकिन पूरा 1 साल बीत गया और 14 महीने की लंबी चुप्पी के बाद अचानक एक नोटिफिकेशन आता है कि समय रैना स्टिल अलाइव। 1.5 घंटे का स्टैंड अप स्पेशल जहां समय ने न सिर्फ जोक्स मारे बल्कि उस पूरे विवाद पर अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने हिस्से की कहानी का जिक्र किया, जिसमें अपने माँ के सामने स्ट्रॉन्ग बनने से लेकर दुनिया किस तरीके से उनको ट्रीट कर रही थी, कैसे उनकी ट्रोलिंग हो रही थी, किस तरीके से उनको मानसिक दबाव का सामना करना पड़ा, एंजाइटी का शिकार हुए और थेरेपिस्ट के पास गए, इस बीच शोज़ भी किए, सब कुछ का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अपनी कहानी का जिक्र किया जो अब तक कहानी गया था। इस 1 घंटे 21 मिनट की वीडियो में उन्होंने लोगों को हंसाया, रुलाया, सोचने पर मजबूर किया और ये वीडियो इतनी तेज़ी से फैला कि नतीजा 13 घंटे के अंदर 5 मिलियन व्यूज़ और यूट्यूब इंडिया पर नंबर 1 ट्रेंड होने लगा। 7 अप्रैल को इस वीडियो ने 10 अप्रैल तक 32 मिलियन व्यूज़ बटोर लिए हैं, जो उनके सब्सक्राइबर से भी 4 गुना ज़्यादा है, और रील्स भी उनकी खूब वायरल हो रही है। लोग उन्हें कमबैक का किंग कहने लगे। इस वीडियो में समय ने अपनी गलतियों को एड्रेस भी किया है, लोगों को रोस्ट भी किया है, बहुत सारे लोगों पर फिर उसी तरह के कमेंट्स भी किए हैं, यानी वही अपनी डार्क कॉमेडी वाली स्टाइल नहीं छोड़ी है। इसी को तो उनके फैंस डार्क ह्यूमर कहते हैं, जो किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल भी हो सकता है, किसी के लिए पेनफुल, किसी के लिए थोड़ा रिस्की और किसी के लिए फनी। लेकिन उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है कि समय रैना ने कंफर्म कर दिया है कि इंडियाज गॉट टैलेंट वापस आ रहा है। लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ। समय का कहना है कि वो शो धमाकेदार होगा, लेकिन ऑनलाइन सिर्फ उसका सेंसर्ड वर्जन ही आएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या समय अपनी पिछली गलतियों से सीख पाएंगे? क्या उनके जोक्स का फॉर्मेट थोड़ा बदलेगा या फिर वही बिलो द बेल्ट वाली कॉमेडी परोसी जाएगी? समय को एक काफ़ी अच्छा कॉमेडियन माना जाता है, लेकिन उनकी गालियों की वजह से वो काफ़ी ट्रोल भी होते हैं। लोग कहते हैं कि जब आपके पास अच्छी कॉमेडी का टैलेंट है तो फिर गालियों का यूज़ करने का क्या फ़ायदा है? देखिए, जिस तरीके से कॉमेडी की जाती है, उस सब्ज़ी में अगर धनिए की बात करें तो गालियाँ थोड़े बहुत धनिए की तरह यूज़ हो सकती है, पर अगर आप धनिए को ही पूरी सब्ज़ी बना देंगे तो फिर लोगों को पसंद नहीं आएगा और हज़म भी नहीं होगा। इसलिए समय को इस बार बहुत संभल कर चलना होगा, क्योंकि कंटेंट जितनी तेज़ी से वायरल होता है उसका विरोध उससे भी तेज़ी से फैलता है। आपको क्या लगता है कि क्या समय रैना की वापसी सही मायने में एक नया आगाज़ है? आप समय को क्या इसी तरह की जोक्स मारते हुए देखना चाहते हैं या फिर थोड़े चेंजेस की ज़रूरत आप भी समझते हैं? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।